स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आशीष उपाध्याय। आज हम पहुंचे हैं चित्रकूट जनपद के सुदूर ग्राम पंचायत में, जो रामनगर ब्लॉक अंतर्गत लौरी ग्राम पंचायत है। आपको बता दें, इस वक्त हम हैं गौशाला में। शाम का वक्त हो रहा है। गोवंश सब जंगलों से आ चुके हैं जहां पर गोवंशों को रखा गया। आपको बता दें, यहां पर लगभग जो टैगिंग किए हुए हैं, लगभग 425 जानवर पंजीकृत हैं। उसके अलावा भी यहाँ और भी 50 जानवर यहाँ पर हैं। आपको दिखा दे, गौशालाओं की स्थिति देखा जाए तो आमतौर पर हर समय देखते हैं तो कहीं गौशाला में कोई भूख से मर रहा है, कोई तड़प के मर रहा है, कोई प्यास से मर रहा है। लेकिन आपको बता दे, आज आपको ग्राउंड जीरो पे हम खड़े हैं गौशाला के अंदर। आज इस गौशाला की स्थिति दिखाते हैं कि यहाँ पर सुबह के समय यहाँ पर जानवरों को चारा दिया जाता है, और भी भूसा और हरा चारा दिया जाता है। इसके बाद इनको चराने के लिए भेजा जाता है। इसके बाकायदे चरवाह लगे हुए हैं। फिर वापस आने के बाद यहाँ पुनः चारा दिया जाता है। पानी की व्यवस्था है यहाँ पर। देखा जाए तो हल्का गुलाबी ठंड पड़ रही है। सर्दी के मौसम शुरू होते भी यहाँ पर अलाव आदि की भी व्यवस्था करा दी गई है। और आपको दिखा दें, यहाँ पर यह गोवंशों का पूरा गौशाला है, जहाँ पर रख रखाव की व्यवस्था और यहाँ स्वच्छ सफाई की व्यवस्था भी समुचित है। और आपको दिखा दें, यहाँ के ये गोवंश हैं जो आप देख सकते हैं। कुछ गोवंश वहाँ पर चारा भूसा खा रहे हैं, कुछ गोवंश यहाँ पर विचरण कर रहे हैं। आपको दिखा दें, गोवंशों की स्थिति नज़दीक से दिखाने का प्रयास करते हैं। दादा रुको 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 रुको, आपको दिखा दें गोवंशों की स्थिति। यहाँ पे देख सकते हैं, ये गोवंश का बच्चा, ये भी देखिए कितना ताज़ा है और अभी भी खाया है, और ये जा ही नहीं रहा चारे भूसे की तरह। और आपको दिखा दे आगे, यहाँ पर जो बैल हैं, जो गोवंश हैं, आप देख सकते हैं इनकी स्थितियाँ किस तरह से हैं। ताज़ी हैं गोवंशें, और इनको देखकर साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके भरण पोषण में किस तरह से ध्यान दिया जाता है। आगे हम आपको ले चल रहे हैं उस चारागाह के पास, जहाँ पे ये भूसा चूनी खा रही हैं। तो ये अच्छा, ये लाइन से आप देख सकते हैं, ये कतारबद्ध तरीके से किस तरह से गोवंश इस चरही पे खा रहे हैं। आपको दिखा दें, ये कतारबद्ध लगी है, पूरी कतार है। एक कतार से गोवंश यहाँ पर चारा भूसा खा रहे हैं, और यहाँ पर ये चरही है जहाँ पे इनका भूसा और चूनी चोकर डाला गया है। गौशाला के भूसा घर के भीतरी भाग में पहुंच गए हैं। आज हम ग्राउंड जीरो पर हैं और रियलिटी चेक दिखा रहे हैं कि वाकई में चित्रकूट में गौशालाओं की स्थिति क्या है। मुख्यमंत्री जी द्वारा जो गौशालाओं के लिए भरण पोषण के लिए जो धन व्यय किया जा रहा है, क्या वो सही लग रहा है या नहीं। तो आपको दिखा दें, यहाँ पर ये पूरा स्टॉक है भूसे का, और यहाँ से ये भूसा लेकर जा रहे हैं गोवंशों को खिलाने के लिए। आपको दूसरी साइड में दिखा दें, यहाँ पर गोवंशों के लिए ये क्या भैया, क्यों भैया, तो जो लगे हुए हैं क्या है ये भैया? वो है कैल्शियम। अच्छा, कैल्शियम के डिब्बे हैं। डिब्बे कैल्शियम। अच्छा, कैल्शियम है। और ये क्या है? आटा है। ये आटा है चलाने के लिए। वो चूनी चोकर है, वो चूनी है ना? ठीक है खरी। ये क्या है? खरी। ये खरी है, देसी खरी। आप देख सकते हैं, ये देसी खरी है। और यहाँ पर आटा है और ये चूनी है जिसको पशुओं को दिया जाता है। ये देख सकते हैं, ये चूनी है और ये आटा। कितना लग जाता है चूनी? लगभग 15 किलो लग जाता है डेली। डेली बेसिस में। और ये क्या है? पशु आहार है। ये देख सकते हैं, ये कपिला पशु आहार है। यहाँ पूरी तरह से स्टॉक में रखा है। ये नमक। और यहाँ पर नमक की भी बोरियां रखी हुई हैं। ये गुड़ है। और ये क्या है? गुड़। अच्छा, ये गुड़ है। ये गुड़ दिया जा रहा है। ये गुड़ है, आपको दिखा दें।
और एक चीज़ और आपको बता दें, यहाँ पर जो नोडल अधिकारी नामित हैं, एडीएम साहब हो, एसडीएम हो, जो भी नोडल अधिकारी हैं, वो यहाँ पर समय समय पर निरीक्षण करने ज़रूर आते हैं और देखते हैं। ये देख सकते हैं आपको, ये गुड़ है जिसको दिया जा रहा है गोवंशों को। ग्राम पंचायत लौरी के गौशाला में हमारे साथ गौसेवक हैं जो यहाँ की पूरी देख रेख कर रहे हैं। उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर यहाँ किस तरह से देख रेख करते हैं आप लोग और किस तरह से गोवंशों का रख रखाव और ख्याल रखते हैं। भैया हम समय 8 क्या नाम बजे। है आपका? मेरा नाम राजकुमार है जी और लौरी शंभूपुर। जी। और किस तरह से आप गोवंशों का रख रखाव करते हैं आप? हम समय 8 बजे सारे गौसेवक आ जाते हैं। जी 8 बजे के बाद इनको प्रथम में भूसा और फिर इसके बाद 10 साढ़े 10 11 बजे इनको घूमने के लिए 2 घंटे के लिए 2-2.5 घंटे के लिए घूमने के लिए फिर जी। जाते हैं। जी। इसके बाद जब साफ सफाई हो जाती है तो पशु आ जाते हैं यहाँ। फिर जो है इनको 3 बजे 3:30-4 बजे लगभग फिर आ गए तो फिर इनको वही प्रक्रिया, मतलब भूसा, चारा, हरा चारा और चूनी, चोकर, खरी, पशु आहार जो भी है उसी सिस्टम से हम लोग चलाते हैं गौशाला। कितना क्या क्या खिलाते हैं पशुओं को चारा भूसा के साथ? भूसा के साथ हम लोग जो है भूसा है जी हरा चारा है जी और इसके बाद जो है खरी है, चूनी चोकर है और पशुहार है। कैल्शियम जो है पानी में डालते हैं और गुड़ पानी में जो है 2 किलो लगभग एक चरही जो है 1-1 किलो दोनों में। नमक जो है उसी में डालते हैं। नमक को 15 दिन में हम लोग जो है फर्श में जो है डाल देते हैं तो उसको चरही में वो खाते हैं। कितने गोवंश हैं आपके यहाँ? गौवंश हमारे गौशाला में 425 टैगिंग में है, रजिस्ट्रेशन है और 50-55 गैर टैगिंग वाले हैं। टैगिंग वाले जी। अच्छा, ठंडी के लिए क्या समुचित व्यवस्था कर रहे अब हैं? समुचित की व्यवस्था जो है हमारी तिरपाल लगी है जी उधर पन्नी में लगी ही है, पर्दे सब कुछ लगे हैं और व्यवस्था हमारे प्रधान जी जो है पुनः निर्माण के लिए उधर नीचे जो चरही बनी है टीन का सेट अपना बनवाने के लिए कल से या परसों से काम चालू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अभी तक यहाँ पे देखा जाए तो कई नोडल नामित अधिकारी चयनित हैं गोवंशों के लिए और जो गौशाला है उनको देखरेख के लिए, तो यहाँ अभी तक कितने अधिकारी आ चुके हैं और क्या कह के गए? यहाँ समय से सब लोग आ चुके हैं। नोडल अधिकारी आ चुके हैं और बीडीओ खंड विकास अधिकारी आ गए हैं और एसडीएम महोदय आए जी। यानी सारे का जितने अधिकारी हैं वो समयबद्ध 15-15, 8-8, 10-10 महीने के अंदर 2-2 का शिफ्ट लगता रहता क्या है। कहते हैं यहाँ आने के बाद, यहाँ की व्यवस्था देखने के बाद? जैसे हमें दिखी यहाँ की व्यवस्था, हमें तो बड़ी खुशी हुई आपकी व्यवस्था देखकर। आखिर अधिकारी क्या कहते, क्या लिख के जाते? अपने मुख से नहीं कह सकते हैं। अच्छा। इसलिए कि वही कहकूत का लेखा है कि अपने और निरीक्षण हमारा पंजिका निरीक्षण आप देख लीजिए। पंजिका निरीक्षण में जो भी रिपोर्ट लगी है वो समुचित व्यवस्था और सारी व्यवस्था पाया गया है। और चूँकि मैं कहूँ कि गौशाला जो है हमारा टॉप चलता है तो गलत है, इसलिए कि अपना अब हम जो सेवा कर रहे हैं हमारा दायित्व। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अधिकारी जितने आते हैं वो सारे बोल के जाते हैं कि चित्रकूट जिला फर्स्ट नंबर। अरे जी सर, लौरी। ठीक है, आप हम नहीं कह सकते। तो ये थे हमारे साथ गौसेवक ग्राम पंचायत लौरी के। आप देख सकते हैं गौसेवक है जो रात दिन बराबर गोवंशों की सेवा करते हैं। बड़ा पुण्य का कार्य कर रहे हैं आप लोग, हमें भी देखकर काफ़ी प्रसन्नता हुई। और आगे हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर जो गोवंश आ रहे हैं धीरे धीरे करके वहाँ से चारा भूसा खाने के बाद वो विश्राम के लिए अपने जगह पर वापस आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें पहले से ही पता है कि हमें यहाँ पर भोजन करना है, उसके बाद सोने वहाँ जाना है। जैसे आम लोगों के जनजीवन में है वही जीवन का उतार चढ़ाव इन गोवंशों पर भी है। और आपको भी दिखा दें, ये गोवंश है और गोवंश की स्थितियाँ आप देखकर खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से गौशाला के गोवंश कितना चारा भूसा खाते हैं। और इनके स्वास्थ्य को देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो गौसेवक हैं, जो यहाँ के ग्राम प्रधान अपने गोवंशों के प्रति कितना
कृतार्थ है, कितना वह जिम्मेदार हैं और कितनी जिम्मेदारी पूर्ण कार्य कर रहे हैं, गोवंशों की सेवा कर रहे हैं। वो इन सब गोवंशों को देखकर, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो हमारे रात्रि शाम के समय गौशाला का रियलिटी चेक जानने के लिए हम देर शाम निकले थे। हालांकि काफ़ी अंधेला हो चुका है और हम इस वक्त हैं लौरी ग्राम पंचायत में। अभी हम लौरी ग्राम पंचायत की स्थितियां आपको दिखाई, वहां पे रियलिटी चेक दिखाया, वहां के जानवरों को दिखाया और संयोग से देर शाम हो गई। मौके पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जी को भी बुलाना पड़ा। ग्राम प्रधान पति हैं श्री अरुण कुमार सिंह जी हैं हमारे साथ, इनको भी देर रात परेशान करना पड़ा। सर, आज हमने आपकी गौशाला देखी, एक रियलिटी चेक में आपको भी जानकारी नहीं दिया गया और अचानक आके देखा। देखकर तो मन काफ़ी प्रसन्नता हुई, देखकर प्रफुल्लित हुआ कि वाकई में ऐसी गौशाला सुदूर क्षेत्र में भी, और गोवंशों की स्थिति जो थी सब ताज़े थे और जो चारे भूसे का इंतज़ाम था, जो गोवंशों का रखरखाव था, काफ़ी अच्छा था। प्रधान जी, किस तरह से आप यहाँ पे गौशाला चला रहे हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं? देखिए, ये ग्राम पंचायत में मेरे सहयोगी, मेरे पूर्व प्रधान मेरे भाई राजकुमार जी हैं, जो मेरे रिक्वेस्ट करने पे वो पूरी तरह से मेरा सहयोग कर रहे हैं। और चूँकि मेरे पास बहुत काम होता है तो मैं हमेशा मेरी आदत है, मैं सुबह शाम या दोपहर में जब भी मैं भी निरीक्षण करता हूँ, और मेरे पास जो गौपालक है वो बहुत मुस्तैद हैं और व्यवस्था रही गौशाला की। देखिए, गौशाला ये कोई हमारा बिजनेस नहीं है, ना प्रोफेशन है, ये हमारी एक सेवा है। हम सेवा कर रहे हैं, हमें आर्थिक सहायता भी सरकार से मिलती है, तो उसी आर्थिक सहायता को लेकर के और कुछ व्यवस्थाएं हम लोग अपने से कर करके हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। और इस सेवा के बदले ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दे रखा है बस, और गौ सेवा ही हमारा मुख्य लक्ष्य है कि हम गौ सेवा करते रहें। अपने साथ साथ प्रधानी के कार्य के साथ साथ व्यवस्थाएँ यहाँ करते हैं। साफ सफाई का, रख रखाव, भूसा चारा, हरा चारा, ये भी व्यवस्थाएँ हमारी परमानेंट रहती है। जो हम अपने निजी ज़मीन में, अभी थोड़ी सी यहाँ बगल में ज़मीन है तो उसका अभी हमने पलेवा वगैरह करवाया है। अब कल बुआई होगी उसकी, हरे चारे की भी बगल में, गौशाला से बगल में ज़मीन ग्राम सभा की कुछ पड़ी थी तो उसमें भी बुआई करवाएंगे। एक चीज़ और पूछना चाहते हैं, आप रामनगर प्रधान संघ के अध्यक्ष भी हैं, तो देखा जाए तो कई बार खबरें प्रकाशन में आती रहती हैं, गौवंशों को भरण पोषण की वजह से गौवंशों की मृत्यु हो गई, कुछ हो गई। कई बार आंदोलन भी होते हैं भरण पोषण को लेकर, और गौशालों की स्थिति भी देखा जाए तो कुछ गौशालाओं की स्थिति भी ठीक नहीं है, जिस पर अधिकारी जो है एक्शन भी लेते रहते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं हमेशा जब ऐसी कोई बात आती है मेरे संज्ञान में तो मैं संबंधित प्रधानों को बुलाता हूँ, उनको समझाता हूँ कि देखिए, इसको आप अपना बिजनेस न बनाइए, न ये धंधा है, ये सेवा है। और हिंदू धर्म में गौ सेवा, गौ माता को प्रमुख माना गया है, तो भाई हमारा तो कर्तव्य बनता है कि हम गौ माता की सेवा करें जितना हो सके। वैसे है तो बहुत टफ वर्क ये, क्योंकि 1 2 3 नहीं, मैं तो 500 गौवंशों का जो है यहाँ वो करता हूँ, लेकिन अब किसी न किसी तरह करना पड़ता है। अभी आज भुगतान के संबंध में मुख्य विकास अधिकारी महोदया से मेरी वार्ता भी हुई है ब्लॉक में। उन्होंने कहा कि 2 दिन में, भाई अभी 4 महीने 5 महीने का कोई भुगतान नहीं आया, तो उनसे वार्ता हुई। उन्होंने कहा 2 दिन में कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो आर्थिक समस्याएँ भी आ जाती हैं हमें गौशाला में। मैंने प्रधानों को समझाया भी, मैं अक्सर जाता भी रहता हूँ अन्य गौशालाओं में देखने, उनको कहता हूँ कि भाई इसको इस सिस्टम से आप काम करेंगे तब जाकर कहीं हम सफल होंगे। तो आखिरी सवाल है मेरा प्रधान जी आपसे कि आप जो जिस तरह से सुदूर गांव है आपका, जंगली इलाका में है, काफ़ी इंटीरियर इलाका में है, जिस तरह से संसाधन और आप व्यवस्था करके गौशाला चला रहे हैं और बेहतर तरीके से चला रहे हैं, गोवंशों की स्थिति देखकर भी अंदाज़ा खुद लोग लगा लेंगे कि कितने बेहतर तरीके से चल रही गोवंशों को, कितना पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे चारा भूसा मिल रहा है। तो इस संबंध में अन्य ग्राम प्रधानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, परम आदरणीय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी, उनकी ये प्राथमिकता में कि बुंदेलखंड को जो है अन्न मुक्त कराना है। हमें बड़ी खुशी हुई जब इन्होंने, ये मुख्यमंत्री हुए, इन्होंने ये स्कीम चलाई, क्योंकि हम लोग बहुत पूरा किसान हमारे पूरे जनपद का परेशान रहता था, बुंदेलखंड का किसान रहता। आज की ये स्थिति है कि लगभग
90% हमारी फसल बच जाती है हर किसानों की। मैं तो ये कहूँगा कि अभी जैसे ठंड का मौसम आ गया है तो मैं हमेशा गर्मियों में ही यहाँ गौवंशों के लिए उनके अलाव की व्यवस्था में लकड़ी स्टॉक करा देता हूँ। वो उधर पड़ी हुई है और ये साइड पड़ी हुई है, पूरा स्टोर करा देता हूँ मैं। तो इसलिए कि जिससे ठंड में भाई हम लोग तो अलाव मतलब गद्दे रजाई में सो जाते हैं तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं, जो गौवंश खुले रहेंगे तो उन्हें ठंड लगती है। तो ये व्यवस्थाएँ जो हो सकती है, अब उन्हें तो गद्दा रजाई में नहीं ढका जा सकता, लेकिन उनके लिए गर्म जैसे अलाव जला दिए तो सब व्यवस्था होती रहती है। मैं केवल जनपद वासियों को एक बात कहना चाहूँगा, इसको सेवा मानें। ये हमारा कोई प्रोफेशन नहीं है, ना कोई हमारा धंधा है, और हम अगर साफ दिल से सेवा करेंगे जो हमारे पास व्यवस्था है तो ईश्वर हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करेगा। मैं जो है जनपद वासियों को जो भी ये आपका गौशाला संचालक कर रहे हैं, मैं उनसे एक अनुरोध करूँगा कि खड़ी पराली ना खिला करके, क्योंकि खड़ी पराली खिलाने से गौवंशों के पेटों में लुगदी जम जाती है, उसको बड़ी मशीन से उसे कतराई करवा लें और कतराई कराने के बाद ही उसको खिलवाएं। तो उससे क्या होता है, जो केमिकल लगा होता है पेड़ के बगल में, उसकी जो धूल है जब कतरते समय वो बाहर हो जाती है तो वो सेफ हो जाता है। इसलिए मैंने अपने सभी ट्यूबवेलों में, तीनों ट्यूबवेलों में मैंने स्टॉक करा रखा है, और ये जो उसका बाजरे का चारा है वो स्टॉक करा रखा है। वहीं से कतर में ट्रैक्टर से यहाँ डंप करके डंप कराता रहूँगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ कहीं रखने की जगह है नहीं पराली की, तो मैंने अपने सभी ट्यूबवेलों में स्टॉक करा रखा है। और मैं जनपद वासियों से एक संदेश यही दूंगा कि आप लोग सब लोग खड़ी पराली ना खिलाएं गौवंशों को, उनको कतराई करा लें। मुश्किल से आप अगर 3 महीने की कतराई कराएंगे तो आपको मात्र 15,000 रुपये लगेंगे उसकी कतराई कराने में। इतने में 4 महीने के लिए हमारे पास पूरा गौवंशों के लिए राशन स्टॉक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे चित्रकूट जनपद के रामनगर ब्लॉक प्रधान संघ अध्यक्ष प्रधानपति श्री अरुण कुमार जी, जिन्होंने जनपद वासियों से बहुत ही मार्मिक अपील की। तो बने रहिए बुंदेली प्रकाश न्यूज़ में। हम आपको ऐसे ही रियलिटी चेक देर शाम देर रात अचानक पहुंचकर हम आपको ज़मीनी हकीकत दिखाने का प्रयास करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।